चलिए 2026 का यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स और यूपीएससी आईएफएस का प्रीलिम्स मैंने दोनों कट ऑफ पार किए हैं। पिछले 3 सालों में मैंने 3 बार लगातार सीएससी और आईएफएस के प्रीलिम्स पार किया है। ये मेरा चौथा अटैम्प्ट है और मैंने 3 बार सीएससी और 3 बार फॉरेस्ट का कट ऑफ पार कर दिया पिछले 3 साल में। इसके अलावा 2023 में मैंने खाली फॉरेस्ट भरा था, तो उस साल मेरा सीएससी कट ऑफ पार की। चलिए देखते हैं मैंने क्या एग्ज़ाम हॉल लॉजिक लगाया और क्या ऐसे आपको अपने दिमाग को मोल्ड करना है इन चीज़ों को करने में। अब पहला क्वेश्चन जो आपको दिखता है कि इन द प्लाइस्टोसीन पीरियड आइदर यमुना वन फ्लोड इन इंडस और सतलज फ्लोड इन यमुना एंड वन मेजर ट्रिब्यूटरी शिफ्ट कर गई। ये कैसे पता है? तो नदी सूक्त मैंने इसमें कैंसिल आउट कर लिया था, बिकॉज नदी सूक्त में बहुत ज़्यादा यमुना के बारे में वैसे ही मेंशन नहीं है और बहुत अनसाइंटिफिक चीज़ है कि भाई आप किसी नदी सूक्त से आप ये ले लो कि, तो ये तो मैंने वैसे कैंसिल कर लिया। इसकी वजह से मेरा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन लगेगा। अब मुझे देखना है या तो 2 सही है या 3 सही है। अब रॉबर्ट ब्रूस फूड जो है वो पोलावरम हैंडैक्स के लिए जाने आते हैं और ये साउथ इंडिया में था, तो मुझे समझ आ गया कि 2 गलत है और इसका आंसर ओनली 3 है, तो मैंने इसका आंसर 3 मार दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट और सबसे इजी क्वेश्चन था। हाउएवर मेरा ये क्वेश्चन रियल एग्जाम में गलत हुआ। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी मैंने करी और ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। मैंने अपना आंसर चेंज कर दिया। मैंने पहले ये आंसर मारा था, फिर मैंने आंसर चेंज करके ये कर दिया। बिल्कुल सिंपल है। अर्ली बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी में बुद्धा को डायरेक्टली नहीं दिखाया जाता था इमेज के थ्रू, वो महायाना के बाद हुआ। तो अर्ली बुद्धिस्ट में क्या था, सिंबल्स के थ्रू बुद्धा को दिखाया था। एम्प्टी सीट का मतलब होता था बुद्धा का मेडिटेशन। अब बुद्धा का फर्स्ट सर्मन किससे दिखता था? बोधि ट्री से। ठीक है, तो एम्प्टी थ्रोन वॉज बुद्धास मेडिटेशन, कि बुद्धा मेडिटेट कर रहे हैं। सो दिस वॉज अ फुलिशनेस विच आई डिड। एंड देन थर्ड क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न नेम्स ऑफ रिवर्स आर करेक्टली मैच? वितस्ता, असिकनी, परुष्णी, यव्यावती। 4 कैंसिल आउट कर लो, बिकॉज ब्यास का नाम विपाशा था, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये गया, ये गया। अब देखना है कौन सी नदी। अब ठीक है, अब चेनाब का नाम क्या वितस्ता था, झेलम का नाम क्या असकनी था, अब समझिए, या परुष्णी नदी रावी थी। क्या चेनाब का नाम वितस्ता था? नहीं, वितस्ता झेलम का नाम था, तो इसलिए आंसर ओनली 3 है। अगला क्वेश्चन जो कि अमरावती स्तूप के बारे में, कि लोअर कृष्णा वैली में था, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अब इससे ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट कैंसिल आउट हो गई है। बचे 3 ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन सही है। इन इंडिया इट वॉज नेक्स्ट ओनली टू सांची स्तूपा इन साइज, ये गलत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे और चीज़ें हैं इंडिया में जो इससे बड़े थे, जैसे कि धर्मराजी का स्तूप है ना, धर्मराजी का स्तूप वो बहुत बड़ा स्तूपा था, तो ऐसा नहीं। तो ये गलत है स्टेटमेंट। धर्मराजी का और एक और स्तूप था धमेक स्तूप, और धर्मराजी का बहुत बड़ा था, तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट था। इस वजह से आंसर 1 और 3 हो गया। अभी अगला क्वेश्चन, इसमें मेरे 1 2 3 तो सही हुआ, 1 गलत हुआ। पहले 5 क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूँ, सेंगू टू वन चेरा, उसका करेक्टली मैच कौन सा नहीं है? सेंगू टू वन चेरा तो करेक्टली मैच है, तो 1 जिसमें भी आ रहा है वो हट गया। 1 जिसमें भी आ रहा है वो हट गया। अब देखिए, उदया रेंजल चोला, ये गलत स्टेटमेंट है। अगर आपको थोड़ा सा भी चीज़ें बता रही ना, तो ये पेपर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अनडूएबल है। 2 गलत है और हमें गलत बताना है, तो सिर्फ और सिर्फ आंसर बी। तो मेरे इस 5 में से मैंने एग्ज़ाम हॉल में 4 क्वेश्चन सही है, 4 क्वेश्चन सही है। और आप भी अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो 4 क्वेश्चन। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या गलतियाँ करी। गलतियाँ मैंने भी करी। यहाँ वजह से मैंने ये 2 क्वेश्चन गलत किए। अब ये क्वेश्चन का मैंने आंसर चेंज किया 7वें वाले का, तो 6ठा वाला मैंने जल्दी अब पढ़ा नहीं, तो ये 2 क्वेश्चन मैं रिग्रेट करता हूँ। जैसे पहला, कि क्या फैक्टर्स थे फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया बोस ने? बोस फेल टू विन द कॉन्फिडेंस महात्मा गांधी, ऑब्वियसली he had to leave Congress because of that. Second statement, the Congress left was disunited and failed to support Bose. That was also correct statement. Communists did not support Bose. This was wrong statement. Communists did support Bose. But the supporters of M.N. Roy socially leader preferred. Yes, this is the correct statement. अब ये देखना है आपको कि 1 to 4 किस में आ रहा है, वही आंसर है।
पर मैंने इसका आंसर 1 2 3 कर दिया। मैंने सही से चौथी स्टेटमेंट पढ़ी नहीं, जल्दी में या एग्ज़ाम हॉल प्रेशर में, वो मैं नहीं जानता हूँ, बट मैंने ये स्टेटमेंट कर दिया। अब इसे 7वां क्वेश्चन देखिए। अभी मैंने इसका आंसर कर दिया 1 2 3, पर इसका आंसर केवल और केवल 2 और 3 था, क्योंकि इसमें पहली स्टेटमेंट गलत थी और इसका आंसर अपने आप ही 2 और 3 बन जाता है। अब देखिए 8वां क्वेश्चन। द जेनेसिस ऑफ पॉलिटिकल अलायंस बेस्ड ऑन कम्युनिटी लेन वेरी नेचर ऑफ मॉन्टेग्यू रिफॉर्म्स है। Reform retain and extend the principle of separate electorate. Absolutely correct. So wherever you don't have one, that option gets cancelled out. Separate electorate supposed to counter which was growing stronger. Separate electorate is supposed to counter Indian nationalism which was growing. Absolutely, this is also correct statement. Wherever you don't have two, that gets cancelled out. Now see the third statement. Deprived classes rallying around the favor. Absolutely. The deprived classes were rallying around these favors. So the answer would be D. Answer would be D. It was an easy question. See, there were easy questions in this paper. Now the 9th question is difficult, which I did not attempt in the examination. Jaipur Athrawali. But this question is totally a factual question. You don't need any logic. इसमें डैश लगाया, ये सब बेवकूफ़ी है। 10वां क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। क्षेत्रपत्नी मिस्ट्रेस ऑफ फील्ड। मैंने क्या लॉजिक लगाया, जो गलत लॉजिक लगाया मैंने ये लगाया कि ऋग्वेद के टाइम पे तो उतना बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर डेवलप नहीं था, तो ऋग्वेद तो नहीं है। ये लॉजिक ठीक है, बट ये समझो कि अथर्ववेद के टाइम पे तो डेवलप हो गया था ना, तो क्षेत्रपत्नी अथर्ववेद में हो सकता है। पर मैंने सोच लिया कि अथर्ववेद में भी नहीं डेवलप होगा और मैंने उसका आंसर अष्टध्यायी कर दिया। दैट वाज आल्सो वेरी रॉन्ग क्वेश्चन। अब देखिए, राग बिलावल हिंदुस्तानी म्यूज़िक के सिमिलर कैसे है। अब इसमें कई लोग कह रहे हैं धीरा शंकरम्बन वाला आप मार सकते हो, क्योंकि ये मैंने भी एग्जाम में सोचा था कि ये अलग सा लग रहा है तो यही होगा, पर मैंने फिर आखिरी में मारा नहीं। फिर आर्टिफिशियली फिक्स्ड रुपी स्टैंडिंग एक्सचेंज रेट जो हिल्टन यंग कमीशन ने क्यों किया गया था। जो मेरा एग्जाम में लॉजिक ये था कि ये तीनों चीज़ें जो है ना, ये एक जैसी ऑप्शंस की हैं, और जो पहला ऑप्शन है वो थोड़ा सा ब्रिटिश इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है, तो इसलिए मैंने ये आंसर माना था। आता नहीं था, पर ब्रिटिश इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है। ब्रिटिश क्यों ऐसा करेंगे इंडियन इंपोर्टर्स को ये करना, तो मैंने ये सोचा। देन ये वाला क्वेश्चन देखो कि पाली टेक्स्ट कंटेन फर्स्ट डेफिनेट रेफरेंस टू कॉइन है, कहा पाना है, निक्खा है, कंसा है, काकानिका है। लिटररी एविडेंस फ्रॉम द पाली टेक्स्ट इज कोरोबरेटेड बाय आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। पंचमार्क कॉइन्स फ्रॉम एनी साइड से। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अब इसमें से कौन सा टेम्पल नागर स्टाइल का शिखर है। ये मेरा बहुत बड़ी एक और बेवकूफ़ी, मैं मानता हूँ इस पेपर में मेरे 120 नंबर भी आए थे अगर मैं ऐसी भारी बेवकूफ़ियाँ नहीं करता। दशावतार करेक्ट है, तो इसमें 3 नहीं आ रहा, वो अपने आप गलत हो गया, मतलब 3 ऑप्शन बचे। विरूपाक्ष तो प्रोटोटाइप है पूरे के पूरे साउथ इंडियन टेम्पल्स का, वो लेबोरेटरी है जहाँ से सब कुछ निकला है, तो वो तो है ही नहीं। अब मैंने विरूपाक्ष करेक्ट मान लिया 3 और 4। विरूपाक्ष तो हो ही नहीं सकता, किसी भी संभावना में विरूपाक्ष नहीं हो सकता। अब बाकी 2 टेम्पल देखिए, एक बादामी में है और एक एहोल में। ऐसा नहीं है कि एहोल में, ऐसा नहीं है कि अब अगर इनमें एहोल या बादामी की जगह पत्तडक्कल होता, क्योंकि पत्तडक्कल में बहुत सारे टेम्पल जो हैं जहाँ पे विरूपाक्ष भी है, बहुत सारे टेम्पल पत्तडक्कल में नॉर्दर्न स्टाइल के, मतलब नागर स्टाइल के मिक्स है। इवन शायद एहोल में भी है, बट अब इस केस में आपके लिए सही फिजिबल यही कि आप 3 ओनली माने। मैंने इसमें 3 और 4 कर लिया। विच आर द 4 मेन फॉर्म्स एग्जिस्टेंट रिकग्नाइजेशनिज्म विच आर फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, 3 से आंसर था, तो मुझे ये तो ऑप्शन मैंने कैंसिल कर दिया था। मनुष्य भी था, मैं इन दोनों में कंफ्यूज था, मैंने ये मार दिया था, बट आंसर यक्ष है। ऑब्वियसली इसके 2 लॉजिक हो सकते हैं, एक कि यक्ष बहुत ज़्यादा सूत्र नहीं है जैनिज्म में, दूसरा जब उनके भगवान का नाम ही ऋषभ देव है, पहले तीर्थंकर, तो देव तो होगा ही ना उनके उसमें कुछ ना कुछ। अब ये क्वेश्चन जो पूरा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन था, आप सॉल्व कर सकते हैं। हलीसा या लास, हलीसा लास से, हलीसा लास से, लास्ट से दिख रहा है ना जॉइस डांस। इजी क्वेश्चन। Now this question I left, so I would not touch this question because I left this. मुझे पता भी नहीं था, मैंने छोड़ दिया। बट इसका आंसर 1 2 3 दिया रहा है, तो उसको एक बार देख लेना, बट मैंने नहीं किया, मैं इस पर वो नहीं करूँगा।
तो ये 20 क्वेश्चन के करीब लगभग आए हैं हिस्ट्री से। अभी 20वां क्वेश्चन अगर देखेंगे कि इरिगेशन फ्रॉम वेल्स अलाउड एग्रीकल्चर टू एक्सपैंड अवे फ्रॉम द फ्लड प्लेन्स एंड द रिवर इनटू द प्रेजेंट, ये करेक्ट है। ड्रॉट एनिमल पावर ब्लड ड्रॉप द वाटर आउट ऑफ वेल्स, ये करेक्ट है। देयर इज एन डिवीजन ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सपोर्ट करता है इस स्टेटमेंट को। अब यहाँ मैंने क्या किया, मैंने ऑल थ्री कर दिया इसका आंसर। इसका आंसर ऑल थ्री है। पहली चीज़, वेल्स से अगर इरिगेशन हो रहा है, कौन सी चीज़ें इसको सपोर्ट कर रही हैं? तो ये कर रही है सपोर्ट, ऑब्वियसली थर्ड वाली कर रही है सपोर्ट, ठीक है। ऑक्स का इस्तेमाल है तो ऑब्वियसली ड्रॉट एनिमल पावर वाला। अब मैंने इसमें सेकेंड वाले को सही मान लिया, लेकिन वो नहीं कर रही है सपोर्ट। एक्स का उस दोनों स्टेटमेंट से क्या रिलेशन है? इरिगेशन से कोई रिलेशन नहीं है ना, तो इसलिए 1 और 3 आंसर है इसका। एक्स का कोई रिलेशन नहीं है तीनों चीज़। एक्स का क्या रिलेशन है उस चीज़ से? कोई रिलेशन नहीं है, तो इस वजह से एक का मूवमेंट क्या था, इसका आंसर सी है। तो बहुत ही डायरेक्ट, तो स्पेक्ट्रम बेस्ड क्वेश्चन है, ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं कि देयर वाज अ वाइड अकरेंस ऑफ स्पिंडल वोल से बट एब्सेंस ऑफ स्पिनिंग वोल से। वेट एंड मेजरमेंट्स हियर कंप्लीट विद ग्रेजुएशंस हैव बीन डिस्कवर्ड इन हाउसेस बिल्ड विद बेक ब्रिक्स अराउंड रिलीज स्पीसीज कोड। ये स्टेटमेंट गलत है इसमें, थर्ड वाली, तो अपने आप ही 1 और 2 आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन थे भाई, मैं बता रहा हूँ ये 20 क्वेश्चन इजी थे। 20 क्वेश्चन में आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे अगर आप चाहते तो कोशिश करिए कि वो मत करिए अगली बार।